नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और कंपैरिजन वीडियो एंड दिस टाइम इट इज अबाउट इंडियाज मोस्ट सेलिंग ईवी। आपने हमारे टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, ये होने वाली है एमजी विंसर के सारे वेरिएंट्स का एक क्विक कंपैरिजन। बताएंगे किस वेरिएंट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपकी जरूरतें और नीड्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स कौन सा वेरिएंट आपके लिए मोस्ट सुटेबल होगा वो आपको पता चल जाएगा। वीडियो क्योंकि आपके लिए बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में जाके मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से सबसे सेंसिबल वेरिएंट कौन सा होता है वो। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है एमजी विंसर को लेके, वो भी आपको बता देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो आओ गाइस, सबसे पहले नजर डालते हैं और देखते हैं कि इन 5 वेरिएंट्स के प्राइसेस क्या क्या हैं। सो करेंटली देर आर 5 वेरिएंट्स: एक्साइट, एक्सक्लूसिव, एसेंस, एक्सक्लूसिव प्रो एंड एसेंस प्रो। प्रो मतलब आपको पता ही है 53 किलोवाट्स की जो आती है वो, और नॉन प्रो इज द 38 किलोवाट। आपके स्क्रीन के सामने में जो प्राइसिंग है वो एक शोरूम है। अब इसके बाद आपके शहर, आपके स्टेट के अनुसार जो रोड टैक्सेस लगेंगे वो एंड इंश्योरेंस सेपरेटली। आप चाहो तो शोरूम वालों से इंश्योरेंस ना लेकर मेरे डिस्क्रिप्शन पे 2 इंश्योरेंसेस के लिंक दिए हुए हैं, वहां जाके कोटेशन ले लो, पसंद आने से वहीं से बुक कर दो। तो चलो क्विकली चलते हैं और देखते हैं इन सब का कंपैरिजन। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। नाउ गाइस, उसके पहले भी आपको ये बता दूं कि ये जो ब्रोशर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये ब्रोशर मैंने एमजी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही सोर्स किया है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो एक्यूरेट होगी और इसमें कुछ भी गलती होने के चांसेस मुझे नहीं लगता है कि होने वाले हैं। दूसरी बात ये, मैं पूरी की पूरी चीजें जो यहां पर हैं स्क्रीन पर वो डिस्कस नहीं करूंगा। जो मोटा मोटा डिफरेंस है सिर्फ वही आपको बताऊंगा क्योंकि वही आपको हेल्पफुल होगा। बाकी आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करो और पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो एक्सटीरियर से अब हम शुरू करते हैं। एक्सटीरियर में आपको कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलता है गाइस। टॉप मॉडल हो, बेस मॉडल हो, 38 किलोवाट हो या 53 किलोवाट हो, कोई भी डिफरेंस सामने देखने को मिलेगा। वही एलईडी मिलेंगी, वही डीआरएल्स मिलेंगी, वही ग्लोइंग एमजी का लोगो आपको मिल जाएगा। खाली टॉप वेरिएंट्स में आपको जो कैमरा सेटअप होता है 360 डिग्री, वो अलग से देखने मिलेगा। डिफरेंस कहां होता है? डिफरेंस होता है एलॉय व्हील में, क्योंकि जो एक्साइट मॉडल है, बेस मॉडल, उसमें सिर्फ एक स्टील रिम मिलती है, शायद शायद व्हील कवर के साथ, वो भी 17 इंच की। बाकी आपको बाकी चारों मॉडल पे एलॉय व्हील्स मिल जाती हैं। किसी में डायमंड कट मिलता है और 53 किलोवाट में मशीन कट, जो अपने ग्लॉस्टर एंड ऑल में जो हाई एंड इनकी जो गाड़ियां उसमें जो एलॉय व्हील होता है वो वाला आपको देखने मिल जाता है। इसी के साथ साथ फ्लश डोर हैंडल्स आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। क्रोम फिनिश ऑन विंडो बेल्ट लाइन, तो बेसिकली जो विंडो की जो बेल्ट लाइन होती है उसमें क्रोम फिनिश जो जाती है वो आपको सिर्फ बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, बाकी सब वेरिएंट में जो है मिल जाएगा। देखो वीडियो के एंड में तो मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, मोस्ट अफोर्डेबल कौन सा है, एंड एट द सेम टाइम सबसे पैसा वसूल मॉडल कौन सा है जो वैल्यू प्रोपोजिशन में नंबर 1 खड़ा होता है। आपको शायद बहुतों को पता होगा, कमेंट सेक्शन में लिख दो। और साथ ही साथ गाइस कमेंट सेक्शन में ये लिख दो कि ये तो मैं कंपैरिजन बना ही रहा हूं, इसके साथ साथ आपको किस किस गाड़ियों का कंपैरिजन चाहिए वो बता दो, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं बनाने वाला हूं एमजी विंडसर प्रो वर्सेस कर्व ईवी, क्योंकि इस पे सबसे बड़ा बैटल जो है फिलहाल अभी वो चल रहा है, तो वो भी बना देंगे, वो भी आपको लेके आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो सो दैट की वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं इंटीरियर में। तो देखो इंटीरियर में ऐसा है कि अपना जो 38 किलोवाट का है उसमें डार्क कलर का इंटीरियर आता है, जो 53 किलोवाट का है उसमें जो डुअल टोन आइवरी इंटीरियर जो होते हैं वो आपको जो है वो मिल जाता है। लेदराइट लेदर पैक की अगर बात करें तो आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट सारे के सारे गाड़ियों में जो लेदर मिल जाता है। डैशबोर्ड सिर्फ बेस मॉडल में आपको प्लास्टिक मिलेगा, बाकी सब मॉडल में आपको सॉफ्ट टच वेलवेटी टाइप का टच जो है वो मिल जाता है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बेस मॉडल में आपको फैब्रिक मिलेंगी, बाकी सब में आपको लेदराइट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो मिल जाएगी। एंड एट द सेम टाइम 60-40 स्प्लिट आपको सबके सब वेरिएंट्स में जो है वो देखने को मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइट की बात करें गाइस, तो एम्बिएंट लाइट आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल जो इसका एसेंस मॉडल जो होता है उसमें देखने मिलेगा, भले ही वो 38 किलोवाट हो या फिर 53 किलोवाट हो। तो एम्बिएंट लाइट इसकी बहुत खूबसूरत है, आप सबने देख रखी है। जिसको एम्बिएंट लाइट का शौक है भैया, मतलब कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्रीमियम
टच वही गाड़ी को मेजरली जो है वो देती है, वो एक कंपोनेंट ऐसा है मेरे हिसाब से। बट देन अगेन देखो, मैं जो पर्सनली मानता हूं कि फीचर्स जरूरी हैं आज के डेट में, मैं डिसअग्री नहीं करता हूं, मैंने खुद एक टॉप एंड फीचर रिच मॉडल खरीद रखा है। बट जिसका बजट नहीं है, फीचर से गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी चलेगी आपकी मोटर बैटरी से। तो अगर फीचर ज्यादा नहीं चाहिए तो पैसे बचाओ और मोटर और बैटरी जिसकी अच्छी है वो वाली देखो। नॉट जस्ट विंडसर, मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, विंडसर में तो सभी की बैटरी और मोटर सेम ही है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। PM 2.5 फिल्टर, जो एयर फिल्टर जो होता है, वो सिर्फ एसेंस मॉडल, टॉप मॉडल में ही आपको मिलेगा। दैट इज गुड। सो दैट्स इट। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट है इंफोटेनमेंट। होपफुली यहां तक वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही है तो एक लाइक बटन पे जरूर से क्लिक कर देना। और कमेंट सेक्शन में गाइज आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कमेंट जरूर से छोड़ो यार। कुछ नहीं तो कमेंट पे जाकर एक थम्स अप ही छोड़ दो। लाइक बटन पे तो क्लिक करोगी, बट एक थम्स अप छोड़ दिया, कुछ छोड़ दो जहां पे आपकी मेहनत नहीं लगेगी, इस वीडियो की रीच जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, आइए इंफोटेनमेंट पे चलते हैं, क्योंकि वो आजकल बहुत जरूरी होता है कि म्यूजिक सिस्टम कैसा है, टच स्क्रीन कैसा है। तो इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको जो बेस मॉडल है सिर्फ और सिर्फ उसमें एक 10 इंच का इंफोटेनमेंट मिलता है। बेस मॉडल की जो इसकी मिडिल मॉडल है, एक्सक्लूसिव एंड एसेंस, सबकी मैंने वीडियो जो है बना रखी है, सो मच सो एसेंस प्रो तक की मैंने वीडियो बना रखी है, सारी की सारी चैनल पे जाके आप देख सकते हो, जिसमें वॉक अराउंड, ड्राइव एक्सपीरियंस सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर बाकी सब इंफॉर्मेशन ठीक है, जो मेन मेरे को जानना है वो है 9 स्पीकर सेटअप आपको सिर्फ और सिर्फ एसेंस, एक्सक्लूसिव प्रो, क्योंकि एक्सक्लूसिव प्रो इनका नया मॉडल है, एक्सक्लूसिव प्रो और एसेंस प्रो, इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी सब में 6 स्पीकर और डिसेंट स्पीकर है, अच्छे स्पीकर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले ये भी आपको सब में मिल जाएगा, कोई बेस और टॉप से डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया है। मूव ऑन करते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस पे। तो देखो, इंफिनिटी ग्लास रूफ आपको सिर्फ और सिर्फ एसेंस में मिलेगा, भले ही वो 58, 53 हो या 38 हो। एक्सक्लूसिव प्रो पे आपको टॉप वो जो मून रूफ जो होती है, ग्लास रूफ, वो नहीं मिलेगी। जो ऐसे शहरों को बिलोंग करते हैं जहां पे गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत गिरती है, मैं तो बोलूंगा एक्सक्लूसिव प्रो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एक्सक्लूसिव प्रो पे आप जा सकते हो, नहीं तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। बट सनरूफ को अवॉइड कर सकते हो, विंडसर में बड़ा ग्लास एरिया है, बेटर दैट वे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो उसमें कनेक्टेड कार ऐप्स है, आप चाहो तो गाड़ी में बैठने के पहले प्री कंडीशन करके गाड़ी की एसी को ऑन कर सकते हो, जब तक आप बैठो गाड़ी ठंडी हो जाएगी। बट हमारे नेक्सॉन ईवी में भी वो फीचर है, मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, प्रैक्टिकली में यूज होता नहीं, आदमी तुरंत यहाँ से निकला वहां बैठा और गाड़ी चलाई और फुर, यही होता है जनरली। बहुत कम लोग वो जो प्री कंडीशन करते हैं कार को। अगेन एज आई सेड, फीचर तो रहेगा, यूज कितना करते हो वो अकलमंदी वाली बात है, करेक्ट। रीजन आपको मल्टी लेवल रीजन जो है वो मिल जाएगा सब में। अच्छा, मल्टी लेवल रिक्लाइनिंग रेयर, वो 135 डिग्री आराम से लेट के जाओ, जिसमें कितने लोग जाते हैं पता नहीं, बट वो एक आपको मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7 इंच का सिर्फ बेस मॉडल में, अदरवाइज आपको जो है 9 इंच 8.8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली आपको सब में मिलेगी एक्सेप्ट बेस मॉडल। पावर टेलगेट आपको सिर्फ और सिर्फ एसेंस प्रो में मिलेगी, अच्छा फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है। किसी को अगर बहुत ज्यादा जो डिक्की को यूज करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और क्या, स्मार्ट एंट्री सिस्टम सब में है ही। स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल्स, स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल मतलब रिक्वेस्ट सेंसर वाली बात मेरे हिसाब से जो हो रही है वो है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगी। स्मार्टफोन चार्जर, वायरलेस चार्जर सिर्फ बेस वेरिएंट में नहीं आएगा, अच्छी बात है। स्क्रीन को पॉज करके देख लेना गाइस, आई एम नॉट दैट कि आई एम ट्राइंग टू रश थ्रू द वीडियो, बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर यू। ऑल डोर विंडो, वन टच ऑटो अप एंड एंटी पिंच आपको सब वेरिएंट में मिलेगा, एक्सेप्ट खाली वन टच अप मिलेगा बेस वेरिएंट में। फेयर इनफ, फेयर इनफ, अपॉलॉजीज गाइस। व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू लोड, ऐसा फंक्शन जो 1000 में से एक बंदा भी यूज कर ले तो अच्छी बात है, वरना ये फीचर आपको सिर्फ एसेंस प्रो में मिलेगा, जो सबसे टॉप मॉडल है, जो 53 किलोवाट का है। अदरवाइज कितने लोग यूज करते हैं, मैं खुद अभी तक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, बना नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उसका जो
सॉकेट अलग से आता है और 5,000 में मेरे को खरीदना पड़ेगा। मेरे पास अभी वो पैसे इंगेज करने के लिए है नहीं, बिकॉज यू नो वाई, बट अगेन बनाएंगे आपके लिए, बट फीचर वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इट्स नॉट अ बिग टाइम फीचर। सेफ्टी के मामले में गाइज आपको मैं स्क्रीन के सामने में शेयर कर दे रहा हूं। बिसाइड्स 360 डिग्री कैमरा एंड एडास, 360 डिग्री कैमरा बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, एडास आपको सिर्फ और सिर्फ एसेंस प्रो में मिलेगा। बाद बाकी सब 6 एयरबैग्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आपकी all 4 disc brake, auto hold, electric parking brake, isofix, rain sensing wipers, and everything is there in all the models, which is great. Follow me headlamp, follow me home headlamp, these things are there, so that is also good. Again, pause the screen, देख लो, आई स्मार्ट कनेक्टिविटी भी है, एक्साइट बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सब वेरिएंट में है। क्या क्या है देख लो, इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, होम टू कार, मतलब जितने भी है यार इसमें, अब में क्या ही 30+ इंग्लिश वॉइस कमांड्स हैं, और एग्जैक्टली जैसे कमांड्स हैं ना उनको वैसे ही बोलना पड़ता है। तो कुछ एक चीज ही काम आती है, ओपन द सनरूफ, ब्लाइंड, खिड़की खोलो, खिड़की बंद करो, बस वो सभी काम आता है प्रैक्टिकली, और बाकी कुछ काम नहीं आता। वो भी नहीं करते, खुद ही मैनुअली करते हैं यार। हम इतनी सारी चीजों के पैसे तो दे देते हैं, करेक्ट, यूज बहुत ही कम करते हैं। एंड कार्स लाइक महिंद्रा XCV एंड द BE6 जो फीचर रिच, इतनी खतरनाक फीचर रिच है, पैसे पूरे हमने दिए हैं। जिन जिन लोगों ने BE6 के 28 lakhs एंड XCV9 के 33 lakhs दिए हैं, आई रियली वॉन्ट देम टू टेल मी कौन कौन से फीचर्स रियलिस्टिकली यूज कर रहे हैं, बाकी सब फीचर के पैसे व्यर्थ हैं, वेस्ट हैं। जस्ट माई थॉट, यू टेल मी वॉट यू थिंक इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट। एडास, सो एडास लेवल 2 मिलता है हमें एसेंस प्रो में, बट जो जरूरतों की चीज है एडास की सिर्फ वही मिलता है, पूरा कंप्लीट एडास लेवल 2 नहीं है। सो सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगा, ट्रैफिक जैम असिस्ट, TJA, ये अच्छा है कि ट्रैफिक जैम असिस्ट, इसको प्रैक्टिकली मैंने टेस्ट नहीं किया है, जब गाड़ी को चलाऊंगा तब ये टेस्ट होगा। बाकी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, बेंड क्रूज असिस्टेंस है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, लेन कीप असिस्ट है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सो दैट इज गुड। अब मेन आ जाते हैं चार्जर डिटेल्स पे। 3.3 किलोवाट का चार्जर आपको स्टैंडर्ड सब में मिलेगा, और 7.4 किलोवाट का चार्जर आपको सिर्फ एसेंस प्रो और एक्सक्लूसिव प्रो में ही आपको मिलने वाला है। इन दैट वेज अगर देखें तो एक्सक्लूसिव प्रो एक्सक्लूसिव से ज्यादा बेटर मेरे को वैल्यू मिल रहा है। और इसी के साथ मैंने जो बोला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूं। मैं एक्चुअली खोज रहा हूं परफॉर्मेंस, यहां पर देना चाहिए था। तो देखो, गाड़ी का परफॉर्मेंस मतलब 38 किलोवाट एंड 53 किलोवाट में कोई डिफरेंस नहीं है, वही 215 या 205 एनएम का टॉर्क ऐसा कुछ है, और 130 की BHP का पावर है। पावर के मामले में मुझे नहीं लगता है कुछ कमी है, बिकॉज ट्यून अच्छे से किया गया है मोटर को। बट जो जेन्युइनली एज एन एक्सपर्ट, एज एन EV ड्राइवर मैं फील करता हूं, एक पावर टू वेट रेशियो में ना, दो इट फील्स वेरी पावरफुल, बट बैटरी पे स्ट्रेस ज्यादा गिरता है, जिसकी वजह से मैं पर्सनली फील करता हूं द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और देखो भले ही 19-20 का फर्क हो, बट डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है MG विंडसर के केस में। ठीक है, तो जैसे कि नेक्सॉन हो गई, कर्व हो गई, इन सब का ना एफिशिएंसी बहुत अच्छी है बैटरी की। बैटरी में एरर्स आता है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, निगल्स है एंड ऑल दैट, वो अलग है, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं कि बैटरी पे जब गाड़ी चलती है, जिस मोटर से गाड़ी पुल कर रही है और बैटरी से एनर्जी ड्रॉ कर रही है एफिशिएंटली, कर्व टाटा की गाड़ियां ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू MG, इन माय ओपिनियन, जो मैंने देखा है, समझा है, सीखा है, चलाया है, उसके अकॉर्डिंगली। बट 19-20 का ही फर्क है, बट जो फर्क है वो आपको बताना जरूरी था। ओके, ग्रेट। तो ये था क्विक कंपैरिजन, मैंने कंपैरिजन आपको कर दिया। इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव प्रो और एसेंस प्रो का आपको अगर मैं मोटा मोटा डिफरेंस बताऊं, तो चलो उसके लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो ले आऊंगा, वरना यहां पर कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है। तो चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। मोस्ट वैल्यू फॉर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एक्साइट,
नो नॉनसेंस कार, जिसकी हाईवे रनिंग ज्यादा नहीं है और है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 38 किलोवाट में बेस्ट रेंज एक्साइट निकाल के देती है, बिकॉज बहुत कम ये सब ताम झाम है उसमें, इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट बहुत कम है, उसके वजह से ऑक्स बैटरी को ज्यादा स्ट्रेस नहीं गिरता है, तो मेन बैटरी भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देती है। एक्साइट बहुत अच्छा मॉडल है। अदरवाइज एक्सक्लूसिव और एसेंस में पैसे डालना मुझे तो सेंस आज के डेट में नहीं लगता है, बिकॉज एक बात समझो, एक्सक्लूसिव 15 लाख की है और एक्सक्लूसिव प्रो जो हो गई वो 17,24,000। आई वुड एनी डे पुट इन 2,24,000 मोर एंड गेट द एक्सक्लूसिव प्रो रादर देन एक्सक्लूसिव। सेम एसेंस के जगह मैं एसेंस प्रो ही लूंगा, भले ही मेरे कुछ 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाए। सो मोस्ट अफोर्डेबल मॉडल मेरे हिसाब से मैं एक्सक्लूसिव प्रो को दूंगा, मोस्ट अफोर्डेबल एंड सेंसिबल मॉडल, सेंसिबल एंड अफोर्डेबल। बट जो फुल पैसा वसूल, मतलब 18,09,000 रुपए देकर एसेंस प्रो खरीदो, टॉप नॉच फुल्ली लोडेड कार लो, फुल पैसा वसूल गाड़ी है भाई साहब, आपको कोई हेडेक नहीं। आज से 10 से 15 साल तक के लिए इसमें इतने फीचर्स दे दिए गए हैं कि आपको कभी भी आउटडेटेड फील नहीं कराएगी ये गाड़ी। चलो कुछ रियलिस्टिक प्रोज एंड कॉन्स की भी बात करते हैं, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है बहुत जल्द एमजी के द्वारा। प्रोज तो बहुत हैं गाइस, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। ट्रू रेंज देती है ये गाड़ी, सबसे पहली बात तो ये है, जितना क्लेम करती है उतना देती है। 331 क्लेम करती है अपने 38 किलोवाट की, और 431 क्लेम करती है 53 किलोवाट की। क्वाइट इजीली अचीवेबल, मतलब रेंज परसेंटेज लॉस बहुत कम है, 280-300 मिल जाते हैं अपने 38 में, और आई एम एक्सपेक्टिंग 380-400 जो अपने 53 किलोवाट में भी इजीली मिल सकते हैं, इफ नॉट मोर इजीली मिल सकते हैं, बट फुल पैसा वसूल है। सो ये हो गया सबसे बड़ा, तो रेंज इसका प्रो हो गया। फिट फिनिश काफ़ी अच्छी है कार की, बहुत अच्छी फिट फिनिश है, प्रीमियमनेस है, बहुत खूबसूरत लगती है। चलो लुक्स तो सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं लगती है। प्रोज की लिस्ट बहुत लंबी है गाइस, बड़ा बूट स्पेस है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर है, स्पेस के मामले पे तो मतलब इसने स्पॉइल कर दिया है। कोई भी दूसरी गाड़ी उठा लो, कोई भी इस सेगमेंट की, इंक्लूडिंग BE6 एंड XEV9e तक, उससे बेटर स्पेस ऑफर करती है MG Windsor EV, नो डाउट, एंड कंफर्ट एज वेल। म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, एम्बियंट लाइट बहुत खूबसूरत है, सीट अपहोल्स्ट्री अच्छी है, बड़ी इन्फिनिटी ग्लास रूफ है, अब तो टेल गेट भी आ गया, एडास भी आ गया, बहुत कुछ कॉन्स जो मुझे पर्सनली लगते हैं, जो कॉन्स हैं वो है इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग हुई नहीं है। क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं, होपफुली कर दें तो क्या स्कोर करेंगे, मुझे जो लगता है 4 स्टार एटलीस्ट स्कोर करेगी, 5 भी कर सकती है, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट गेसिंग होपिंग कि कर दे। बट क्योंकि नहीं हुई है, बहुत लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है। प्लस देखो, मैं पर्सनली, आप जो इस चैनल पे बहुत साल तो कह रहे, बहुत महीनों से जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं कोई इलेक्ट्रिक कार्स में या फिर कार्स में मैं चाइनीज़, यूरोपियन, इंडियन में डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं करता हूँ। बट इसको इंडियन बोल के बेचा जा रहा है, बट ये है चाइनीज़ कार ही, वुलिंग की, क्लाउड, राइट। अच्छी बात है, बट क्या ये एक रीज़न है कि यहाँ पर क्रैश टेस्ट नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये गाइस कि इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर साइड में है, जो हाईवे पे बहुत अच्छे लगते हैं, सिटी पे उतने ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट मुझे पर्सनली फील कराया था इस कार ने। फिर जो इसकी चक्कों की जो आवाज़ है वो केबिन में बहुत आती है, ज़्यादा कंपेयर्ड टू अदर कंपिटिटर्स, नॉट कंपेयर्ड टू द आइस वेरिएंट के हिसाब से तो भैया फिर भी साइलेंट ही है, और इसमें भी अगर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर लो तो आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लुक्स कैन बी लिटिल पोलराइजिंग फॉर मेनी, but that's okay, that's subjective. Will it trap more heat? Yes, it will. Bigger glass area, so it will trap more heat, but then again, these are just some of the cons that I have to point out. Otherwise, there are more pros to cons which can be overlooked. If you really want a value for money product, Essence Pro is your full paisa vasool model, and under 20 lakh में आपको इतना कुछ
not a joke at all. So think, but yes, I would still say it has a great competition in Curve EV. Curve EV को, sorry about that ping, messages आते रहते हैं, sorry. Curve EV को हल्के में मत लो गाइस. विद द लॉन्च ऑफ द टाटा हैरियर ईवी, ऐसा नहीं कि कर्व ईवी की सेल नहीं होगी, उस पर भी वीडियो बनाएंगे हम. सो गाइस सॉरी, मैं वीडियो बनाते बनाते जो अपडेट था वो बताना भूल गया. तो अपडेट ये है, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि एमजी जो अपने 38 किलोवाट का जितने भी विंडसर का वेरिएंट है, शायद उसको डिसकंटिन्यू कर दे और सिर्फ जो 53 किलोवाट का जो है एसेंस और एक्सक्लूसिव, उसी को कंटिन्यू करे. ये स्पेकुलेशन है, कुछ रूमर्स हैं, सोचा आपके संग शेयर कर दें. तो अगर आप चाहते हो 38 किलोवाट खरीदना तो अभी टाइम है, खरीद लो, या फिर वेट कर लो, हो सकता है जब ये डिसकंटिन्यू करने वाले हों तो अच्छे डिस्काउंट और ऑफर्स में आपको ये गाड़ी दे दे. ओके, सो ये अपडेट बतानी थी, बताना भूल गया. होप यू लाइक इट. इसी बात पर एक लाइक कर दो. तो जो मैं कह रहा था उस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे. एक इसकी कंपैरिजन कर्व के संग बनाएंगे, एक कर्व की हैरियर के संग बनाएंगे, हैरियर की BE6 के संग बनाएंगे, हैरियर की 9 XEV 9e के संग बनाएंगे. अदरवाइज आपको क्या कंपैरिजन चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, वो वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे. आज है 6 जून, मैं निकलने वाला हूं बैंगलोर और वायनाड एक रोड ट्रिप पर, और आपके लिए बहुत सारा कंटेंट जो है वहां पे लेके आएंगे. वहां पे कुछ मीट एंड ग्रीट होगा. उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो. बिहाइंड द सीन्स फुटेजेस के लिए बहुत मजा आएगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड. होप ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्यार दिखाना, लाइक करना. और आपको कोई भी गाड़ी खरीदने में कंफ्यूजन है, आप चाहते हो, मैं कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूं. बट इफ यू स्टिल वांट एन एक्सपर्ट ओपिनियन एंड अ गाइडेंस, माय कंसल्टेशन सर्विसेज आर देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वहां जाएं, अपनी कंसल्टेशन बुक करें. एंड देयर आर सम मोर बाइंग लिंक्स ऑफ Amazon अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको आप यूज कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन विजिट माई यूट्यूब शॉपिंग. खुद की मार्केटिंग लास्ट के लिए रखी थी, बहुत कम लोग देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनके लिए ही मैं ये मैसेज रख के रखता हूं. सो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो पे और ज्यादा मेहनत करेंगे. मिलता हूं बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस.